अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो मेरी देखी आप लोग ने, और वो ये अच्छे कमेंट्स और बुरे कमेंट्स का सिलसिला तो लगा ही रहेगा, क्योंकि कुछ जो है ना उनके फ्रेंड लोग आते हैं और वो अपनी अपनी बोलकर चले जाते हैं। जैसे कि जो मैंने उनकी ओल्ड पिक्चर लगाई थी ना, तो उसमें उनके पास ज्वेलरी नहीं थी, पर बहुत सारे लोगों ने बोला हम तो उनको शुरू से फॉलो कर रहे हैं और उनके पास तो थी शुरू से ज्वेलरी। और ये तो फिर भाई वो पिक्चरें कहाँ से आ गई मेरे पास। जी चाची, 420 की ही बात कर रही हूँ मैं, कि फिर वो पिक्चरें मेरे पास कहाँ से आ गई अगर उनके पास ज्वेलरी थी, क्योंकि वो तो बिना ज्वेलरी वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं। और आप लोग ने देखा ये, और हम भी देख ही रहे हैं कि वो घर में भी थोड़ी बहुत तो ज्वेलरी पहनी रहती हैं। तो फिर उन पिक्चर में क्यों नहीं है उनके पास वो ज्वेलरी। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। वो जो प्यारे प्यारे से आप लोग कमेंट करके जाते हैं ना, तो मुझे भी इंतज़ार रहता है, ज़रा आइएगा और कर जाइएगा, ताकि हो सकता है कि मुझे ना पता हो तो आपके थ्रू ही मुझे भी पता लग जाए। क्योंकि मैं उनकी हेटर नहीं हूँ, या मुझे उनसे कोई नफ़रत नहीं है, या मुझे उनसे कोई कोई ख़ार या कोई दुश्मनी नहीं है। बस जो गलत होता है ना, तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह जब चाहे जिसको हिदायत दे। तो बस यही मेरी कोशिश है, और कोशिश जारी रहेगी मेरी, चाहे आप लोग जितने भी बैड कमेंट करके जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, ठीक है। और मैं तो आज की वीडियो देखकर जो है ना, व्लॉग देखकर चाची जी का बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने बोला यार, कल तो मतलब कासिम जी की बातें हो रही थी, और क्योंकि उन्हें पता लग गया कि अब मैं, वैसी पब्लिक को पता लग गया है कि वो तो फेक था उनका, जो उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। और उसमें पॉइंट जो थे वो नोटिस करने वाले थे कि मैरिज सर्टिफिकेट लिखा हुआ था, जबकि हम जो है ना, वो मुस्लिम लोग का जब निकाह नामा होता है, उसके ऊपर बाकायदा निकाह नामा लिखा हुआ होता है, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे मैं उर्दू वाले की बात कर रही हूँ, वैसे तो इंग्लिश वाले में तो होता भी है, लेकिन इसके ऊपर मैरिज सर्टिफिकेट लिखा हुआ था। और दूसरी बात ये कि बेचारे दूल्हे मियाँ तो भाई वो बिना साइन के ही दुल्हन को ले गए क्या। दूल्हे का तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि दूल्हे ने साइन किए या नहीं किए। उसमें तो शो हो रहा है कि जो इन्होंने निकाहनामा निकाहनामा नहीं दिखाया इन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, ठीक है। तो उसके अंदर तो दूल्हे के जो साइन थे वो तो शो ही नहीं हो रहे। दूल्हा क्या मतलब इतनी जल्दबाजी में था, इतनी अफरा तफरी में थे कि बिना साइन किए ही दुल्हन को ले गए। और कारी साहब क्या नींद की गोलियां खाकर बैठे हुए थे कि उन्होंने दूल्हे साहब को बोला ही नहीं, दूल्हे मियाँ को बोला ही नहीं कि भाई साहब साइन भी करने होते हैं। तो ऐसा तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उनको, और वो दुल्हन उठाकर ले गए। चले जी, वो ये कि झूठ तो झूठ होता है ना। अब वो जैसे भी सामने आए, उसे सामने आना होता है तो वो आ ही जाता है, चाहे वो किसी भी गलती की वजह से ही क्यों ना आए। जब भी उसको झूठ कहा जाता है, और अगर सच पर जो बात होती है तो वो फिर सच पर ही होती है, कि वो झूठ के मोहताज नहीं होता, वो सच सच ही रहता है, ठीक है। और ना इन्होंने ये एक अय्यूब शेख के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी कड़ी जो है वो सम्मू के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, तुम्हारा कनेक्शन जो है तो वो सम्मू के साथ जुड़ा हुआ है। घर का बेटी लंका डाहे, जो बात मैं तुमसे करती हूँ तो वो सम्मू तक कैसे पहुँच जाती है। तो वैसे बात में तो दम है कि जब दो लोग के बीच में बात हो रही है तो भाई सम्मू सिस्टर तक कैसे पहुंची बात, ठीक है। बात में तो उनकी दम है। मुझे ऐसा लगता है कि चाची ने बात जो बोली है वो मतलब दमदार वाली बात बोली है, कि दो लोग की बात जो है वो तीसरे के पास कैसे पहुंच गई, या तो मैं बताऊंगी या तो आप बताओगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके मोबाइल जो है वो दूसरा बंदा उनकी वीडियो शूट करता है, और हो सकता है कि वहाँ से कुछ लीक हो गई हो बात। ऐसा मेरा सोचना है कि हो सकता है कि वहाँ से ये बात लीक हुई हो। और दूसरी बात कि उन्होंने बोला कि तुम्हारा कनेक्शन जो है वो सम्मू के साथ है, लेकिन अय्यूब शेख ने जो है ख्वाजा गरीब नवाज़ तक की उन्होंने कसम खाई है। उन्होंने बोला कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। कल वाली लाइव रिकॉर्डिंग जो उनकी आई है, जो नाजो सिस्टर की थी,
एक्चुअली लाइव जो थी वो नाजो सिस्टर की थी, बट ज्वाइन उनको उन्होंने भी किया हुआ था। पर मैं भी यही समझ रही थी कि शायद ये लाइव जो है ना वो अयूब अंकल की, अयूब शेख की लाइव है, पर नहीं, ऐसा नहीं था, वो नाजो सिस्टर की लाइव थी। तो वो पूरी लाइव देखने के बाद जब नाजो सिस्टर ने एंड में बोला ना, वो जो दूसरी बुशरा आंटी करके जो आई हुई थी, तो उनसे बात कर रही थी, तो तब मुझे भी पता लगा कि नहीं जी, ये लाइव जो थी वो तो नाजो सिस्टर की थी। ठीक है जी। तो खैर किसी की भी लाइव थी, पर वो उन्होंने ज्वाइन करके उन्होंने कितनी बड़ी कसम खाई कि मैं उनकी वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की कसम खाकर बोलता हूँ कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो तो मैं कुरान भी उठा सकता हूँ कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने कभी सम्मू से बात नहीं करी है। हाँ, एक दफ़ा बात करी थी जब उसने किसी डॉगी के साथ उनका डुएट बनाया था, तो उसके सिलसिले में उन्होंने उससे बात करी थी कि बेटा ये हटा दो, तो अच्छा नहीं लगता है, बस। उसके अलावा उन्होंने बोला कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सम्मू के साथ। तो चाची जी, अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज़ की मानने वाली हैं तो यकीनन आपको उनकी इतनी बड़ी कसम के ऊपर यकीन तो आया ही होगा। और क्योंकि उन्होंने कुरान का भी बोला कि मैं कुरान भी उठा सकता हूँ इस बात के पीछे। तो भाई अल्लाह ना करे भाई कुरान नहीं उठाओ यार। कुरान एक तो पता नहीं क्या, मतलब हर बात में ये लोग कुरान उठाते हैं ना, तो मतलब कुरान नहीं हो गया, कोई डाइजेस्ट हो गई ऐसे लग रहा है। जब जिसका दिल कर रहा है कुरान उठा के बीच में ले आ रहा है, जब जिसका दिल कर रहा है कि वो कुरान उठाकर जो है वो बीच में ले आता है। आपका कनेक्शन था या नहीं था तो आपने बोल दिया ना, आप मतलब कुरान को क्यों बीच में लेके आ जाते हो? मेरे को ये समझ नहीं आता है कि कुरान की अपनी एक अहमियत है, उसकी अहमियत को आपकी नज़र में भी होगी, पर आप इतना मतलब अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग ही जो है ना, जब देखो जिसका दिल कर रहा है कुरान उठाया, कुरान की कसम खा लेता हूँ, कुरान उठा लेती हूँ, कुरान उठा लेता हूँ। अरे बाबा, कुरान है भाई, कोई डाइजेस्ट नहीं है कि जब जिसका दिल करेगा उठा के बैठ जाएगा। बहुत मतलब गुस्सा आता है यार। वैसे ही तुम लोग दीन इस्लाम को और क्या बोलते हैं हमारे मज़हब को मतलब इतना गंदा, मुसलमानों को इतना गंदा बना चुके हो लोगों की निगाहों में कि लोग कमेंट करके आते हैं कि मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, उनके निकाह नामे ऐसे होते हैं, उनके यहाँ की लेडीज़ ऐसी होती है, उनके यहाँ के जेंट्स ऐसे होते। तो बस अब बस कर दो, और कुरान को तो भाई खुदारा बीच में ना लाओ, कुरान को बीच में ना लाओ। और आज उन्होंने खैर कोई बात ही नहीं करी है उस टॉपिक के ऊपर, जबकि उन्होंने बोला है कि कल मैं बात करूँगी। कल के आने वाले व्लॉग में मैं चाची की बात कर रही हूँ कि मैं कल जो है कुछ ना कुछ बात करूँगी। और देखें, बात प्रूफ दिखाने की नहीं है। आपकी एक बात मुझे चाची जी और अच्छी लगी कि आपने बोला कि ना हमेशा औरत को ही सबूत देने पड़ते हैं, औरत को ही प्रूफ देना पड़ता है, औरत ही को ये सब कुछ करना पड़ता है, मर्द कुछ नहीं करते। आपकी बात सही है कि हमेशा औरत को देना पड़ते हैं और यही चला आ रहा है। आपकी बात सही है बिल्कुल। लेकिन आप जो है ना, आपने तो झूठ पर किया ना सारे काम, आपने तो झूठ पर किए। हमेशा औरत दबती है, अब ये वो वाला दौर नहीं है। आप सही बोल रही हैं एक तरफ कि हमेशा औरत को करना पड़ता है। ये आप सोच रही हैं ऐसा कि आप औरत हैं तो आप अपना वुमेन कार्ड मत खेलें अभी, ठीक है। आप जो है ना ये बात निकाल दें कि औरत ही को करना पड़ता है। आपने तो गलत किया है। आपने मतलब जब से आपने यूट्यूब ज्वाइन किया, आपने ना तभी से बोलना शुरू कर दिया कि आप जो है वो आप बेवा हैं, आपके हस्बैंड जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। आपने ही ये बात बोलना शुरू करी है। तो लेकिन अभी आपके हस्बैंड तो ज़िंदा है, जो कासिम सतानी जो इतने वायरल हुए हुए हैं अभी, वो तो ज़िंदा है। तो फिर आप 15 साल मतलब क्या कोई और कासिम सतानी है? क्या हो सकता है? आप ये भी बताइए ना। पर आपने भी वही वाली पिक्चर दिखाई हैं, उनकी वही तस्वीरें आपने भी पुरानी दिखाई हैं इनकी, जो पूरी दुनिया दिखा रही है, जो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैली पड़ी हैं, वही वाली आपने दिखाई। वरना ये बात भी हो सकती थी कि भाई ये कासिम सतानी नहीं, वो कासिम सतानी तो कोई और है। पर ऐसा नहीं है, ये वही पिक्चरें जो आपने भी दिखाई और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं।
तो इस बात का तो ये सच तो साबित हो गया कि भाई जो पिक्चर पे दिख रहे हैं वही कासिम सत्तानी है। लेकिन आपकी जो ये बात है ना कि औरत को ही करना पड़ता है, भाई आपने गलत किया है इसलिए आपको करना पड़ रहा है। अगर जो औरत सच्ची होती ना उसके लिए कोई नहीं बोलता। हज़ारों हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले सब यूट्यूबर जो है ना हैं दुनिया में, आपसे ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो या दुनिया के किसी और मुल्क में हो, आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग हैं। पर आप ही के पीछे क्यों है सब? आपके पीछे इसलिए क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे आके एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। आप शायद इस झूठ को जो है वो बहुत छोटा सा झूठ समझ रही है, पर ये बहुत छोटा सा झूठ नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। आपको ये शायद अभी मतलब रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि आपने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और सोशल मीडिया पे लाने वाली भी आप ही थी। और दूसरी बात ये कि जो मेरी भी पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो एक वीडियो मैंने भी ऐसी डाली है जिसके अंदर चाची जी ने जो है वो भर भर के जो है वो गालियाँ दी हैं। तो वो गालियाँ उन्होंने बोला था कि मेरे को भी गालियाँ पड़ी थी, सुनने को मिली थी, तो मैंने एक्शन का रिएक्शन दिया है। ठीक है जी, तो अच्छा किया आपने एक्शन का रिएक्शन किया। और फिर उन्होंने आज की कल की अपनी वीडियो में जो है वो सुनाया कि अय्यूब शेख ने जो है उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। देखें, आदमी लोग तो गालियाँ देते ही हैं, पहली बात। खैर, मैं वो बात को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि भाई आदमी तो गालियाँ देते हैं, बड़ा अच्छा काम है। बिल्कुल गलत काम है कि उन्होंने आपको गालियाँ दी। और बस मैं ये बात बोलना चाहूँगी जो अय्यूब शेख की मुझे बात थोड़ी सी चुभी है ना, तो वो ये बात चुभी कि उन्होंने अपनी उन गालियों के अंदर जो है बोला कि मैं तो मर्द हूँ, मेरा क्या उखाड़ लेगी, मेरा क्या कर लेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो भाई ये गलत फहमी आप निकाल दो। जहाँ आप गलत होंगे ना तो वहाँ पर सोशल मीडिया आपको भी नहीं बख्शेगी, कि अगर जहाँ आप गलत होंगे तो फिर आपको भी फेस करना ही पड़ेगा। तो ये अय्यूब शेख या दुनिया का कोई भी मर्द हो, वो ये समझता है अगर कि मैं मर्द हूँ तो मैं औरत को गाली भी दे सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, मैं पिट भी सकता हूँ, और मैं उसको जो मर्जी चाहे गंदा संदा बोल सकता हूँ। तो ये आप लोग की गलत फहमी है, मर्द हजरात की ये गलत फहमी है कि आप जो है इस तरह पब्लिक में आके अपनी औरत को, अपनी बीवी को जो है वो गंदी गंदी गालियों से नवाज सकते हो। ये गलत बात है, बिल्कुल से गलत बात है। ये उनकी बात जो है ना बिल्कुल मतलब मुझे तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई। मैंने बोला यार ये तो बात इनकी बड़ी गलत है। चलो इन्होंने गालियाँ बकी पलट के, अगर उन्होंने भी फिर इनको गालियों से ही इनका वो किया, स्वागत किया, तो बड़ा अच्छा ही किया फिर तो, क्योंकि इधर से भी उधर से भी हुई तो फिर तो भाई बराबरी की बात हो गई है। तो लेकिन इस बराबरी की बात में जो ये मैं तो ये तो बड़ा, ये तो ना औरत को करना चाहिए। आप तो हमेशा चाची जी को बोलते थे कि मैं करती है तो मैं वाली बकरी, लेकिन आपने भी बोला कि मैं तो मर्द हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरा क्या कर लेगी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो ये तो गलतफहमी आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें कि आप मर्द हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। औरत हो या मर्द हो, जहाँ जो गलत होता है तो उसको जो है ना फिर दुनिया को फेस करना ही पड़ता है जी। तो मुझे ना आज की वीडियो में बस यही बोलना था कि भाई जो लोग मुझे आके बैड कमेंट कर रहे हैं तो भाई करते रहो, ठीक है जी। और जो अच्छे कमेंट वाले लोग हैं तो भाई दिल से शुक्रिया आपका कि आप लोग को वीडियोस मेरी अच्छी लग रही हैं। और भाई चाची जी, आपने जो आज अपनी बात पलटी तो बड़ा खूबी पलटी। तो मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि आज आप जो है बिल्कुल ही टॉपिक चेंज कर देंगे, आप वही सूरत उठाकर ले आएंगे। सूरत मीन्स वो जगह जो जहाँ आप जाती हैं ना, जो वो जो शहर है, गांव है, वो सूरत की बात कर रही हूँ। फेस वाले सूरत की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आप वो सूरत की वीडियो उठा कर ले आई कि मैं वहाँ गई थी, वहाँ उनका प्रमोशन डिमोशन जो भी कर रही थी आप वो करके आ गई हैं। और लेकिन आपने वो वीडियो सुनाई, ऑडियो सुनाई, और अब आगे आने वाले कल के ब्लॉग का आपका इंतज़ार रहेगा कि आप आया उनकी बात करें। और आज की इनकी जो है ना, जो आज इन्होंने लाइव की थी, सॉरी कल की जो इन्होंने लाइव की थी ना, तो इनके बेटे ने देखे फिर वही हरकत करी कि जो लोग इनकी मम्मी के लिए यानी कि चाची जी के लिए जो इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, और एक शख्स तो ना मुस्तकिल एक ही कमेंट किया जा रहा था कि ना कासिम तो ज़िंदा है, कासिम तो ज़िंदा है, कासिम तो ज़िंदा है। तो
इन्होंने, इसके बेटे ने ना तो उस मैसेज को रीड किया और ना ही इन्होंने भी, चाची जी ने भी कोई जवाब दिया। और दूसरा कि ना जो मतलब इनकी मम्मी के लिए जो सैंडलें आ रही थी या और कुछ, बल्कि हाँ एक इनके बेटे ने भंड कर दिया, पता है क्या, वो सम्मू सिस्टर जो है ना हमेशा इनको बोलती रहती है ना काली मैना ये वो, तो उनके बेटे ने वो मैसेज ही पढ़ डाला। मैंने बोला ये बेटा तो आज अपनी अम्मा से जूते खाएगा। इसने अपनी अम्मा वाला ही मैसेज कर दिया, तो वो एकदम, वो क्या बोलते हैं कि झटपटास ही गई और वो हो गई काली मैना, काली मैना कौन, काली मैना कौन, काली मैना। मैंने बोला आज तो इनका बच्चा तो गया काम से, आज तो ये पिटने वाला है अम्मा से कि आज इसने ये कौन सा मैसेज पढ़ डाला। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो चलें जी आज की वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने जैसा प्यारा सा कमेंट करके तो लास्ट में जाइएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।